आर्म्स और एब्स का बहुत बड़ा फैन था जब मैंने जिम शुरू किया था। जब भी मैं आप देखोगे बाइसेप्स वाइसेप्स करने आऊं, मैं ऐसे बातें मार के निकल जाता हूं। लड़के कर सकते हैं, पर लड़कियां नहीं कर सकती। चल प्रोटीन चीज की आपकी जरूरत है, एसेंशियल है, उतने पे ही पैसा लगाओ। Hey guys, welcome to my YouTube channel and welcome back to another video and welcome back to another weekend। आज सैटरडे है, काफ़ी लेजी है। कल रात को मैं लेट सोकर बेड पे गया था एंड देन काफ़ी टाइम था उठने के लिए, सो आई डिसाइडेड टू woke up at around 9 या फिर 10 and I just completed doing few part of the book 0 to 1। सैटरडे संडे मैं कोशिश करता हूँ सुबह उठने के बाद कुछ few ऑफ द पेजेस मैं किसी भी बुक का रीड करूँ। तो 0 to 1 is one of the one that I've been reading from the past few days and इसका एक पार्ट था जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। 0 to 1 जहाँ पे ऑथर बताता है कि जो पहला स्टेप या फिर स्ट्रगल या फिर एफर्ट्स होते हैं वो सिर्फ आपका 0 to 1% पर ही होते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी करियर के बारे में बात क्यों ना हो, किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, वो अगर सोचते हैं कि मैंने पहला स्टेप लिया है 0 से 1 पे आने के लिए और मुझे इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, मुझे इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आगे के 99 स्टेप्स पे भी उतना ही होगा, बट रियलिटी में उतना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब की जर्नी के बारे में शेयर कर सकता हूँ। मेरे जो 0 से 1000 सब्सक्राइबर काउंट था या फिर किसी वीडियो पे व्यू आता था 0 से 1000 का, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। उसके बाद धीरे धीरे जितना काउंट आगे बढ़ता गया उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, उसको हमने एंजॉय करते करते आगे मूव ऑन भी करा दिया। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इन एनी ऑफ द फील्ड। आपको पढ़ाई हो, एग्जाम हो, किसी भी फील्ड हो, कोई भी स्पोर्ट हो, एनीथिंग, आपके जो शुरू के एफर्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपके लिए चैलेंजिंग होता है, आपके लिए कुछ नया होता है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, आप एक्सपीरियंस होते हो तो फिर आप 0 से स्टार्ट नहीं करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक टाइम पीरियड टेन्योर है ताकि आप उसको यूटिलाइज करके अगले में अपॉर्चुनिटी को बदल सकते हो रादर देन टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। ऑलराइट सर, जिम जाने से पहले हम कर रहे हैं पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक रेडी जिसमें है आइसोमैक्स का वे प्रोटीन बाय फ्यूल 1। इसको मैंने रखा है 2 स्कूप पोस्ट वर्कआउट। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बिफोर बेड भी ले सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, इसका जो मैंगो फ्लेवर है वो एग्जैक्ट मैंगो के जैसे फील देता है और एक अच्छी चीज जो इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट मैच करती है और इसे मिलता है 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। साथ में ये हेल्प करता है मसल रिकवरी के अंदर, तो अगर आपका गोल है लीन मसल मास एड ऑन करना तो ये आपके लिए काफी अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। एंड फ्यूल 1 इज द ब्रांड दैट आई कैन रिलाई ऑन। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट इनका हो, चाहे प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके चेक इन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। सो वी जस्ट रीच टू द जिम और आज हम वर्कआउट करने वाले हैं आर्म्स डे। प्रॉपर आर्म्स डे होने वाला हमारा, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। और मेरे साथ करेगा आदित्य अलॉन्ग विद गौरव। आई डोंट नो गौरव इज कमिंग और नॉट, बट मी एंड आदित्य। और आर्म्स मैंने देखा है जितने भी बिगिनर्स होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, स्पेशली मेरे पास भी क्वेरी थी भैया आर्म्स को कैसे ग्रो करें, और बहुत ही सिंपल तरीका होता है आर्म्स को ग्रो करने का। आर्म्स में बाइसेप्स की बात करूं, ये मेरे हैंड की नॉर्मल पोजीशन है, लीन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ, तो देखो मेरा आर्म्स वाला पार्ट है, इसको ऊपर करके दिखा दूं, आर्म्स वाला पार्ट है हिट हो रहा है। अब चाहे मैं इसको कॉन्सेंट्रेट कर्ल्स में किसी भी एक्सरसाइज में करूँ, मेरे कर्ल्स होंगे, हैमर कर्ल्स होंगे, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल होगी या फिर लाइक एनी ऑफ द एक्सरसाइज, मैं जहां पे भी इसको कॉन्टैक्ट करूंगा वो वहां पे मेरा हिट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई दिस इज रियली सिंपल। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ट्राइसेप्स की बात करूं, ये मेरी आइडियल पोजीशन है, लाइक जो भी मैंने बाइसेप्स की बताई थी। ट्राइसेप्स में मेरी आइडियल पोजीशन ये है। अब अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊं, यू कैन सी द लाइक कॉन्ट्रैक्शन इनटू द ट्राइसेप साइड। तो मैं चाहे कोई भी एक्सरसाइजेस लूं, चाहे मैं रोप एक्सटेंशन लूं, पुली एक्सटेंशन लूं, ठीक है, सिंगल हैंड एक्सटेंशन लूं ट्राइसेप्स के अंदर, आप देखोगे सेम ही मूवमेंट चलने वाली है। सो बस हमारे वेरिएशंस के नेम होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, बट अगेन वो हिट उसी तरीके से होता है और आपके ऊपर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है तो ही मेरे आर्म्स ग्रो होंगे। मेरे को जैसे ग्रोथ मिली थी ऑन अ पर्सनली बेसिस वो इस तरीके से मिली थी कि मैंने सुपर सेट, जाइंट सेट, ऐसे ही कुछ सेट्स इंक्लूड करे अपने रेगुलर वर्कआउट के बेसिस में। मुझे लोगों ने समझाया कि लाइक इफ यू हैव टू प्रायोरिटाइज। मैं आर्म्स और एब्स का बहुत बड़ा फैन था जब मैंने जिम शुरू किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे 2 ही चीजें ग्रो दिखानी थी, एक मेरे एब्स होने चाहिए, मेरे आर्म्स होने चाहिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने आर्म्स को प्रायोरिटाइज कम कर दिया, बट स्टिल आई एम एबल टू मेंटेन। लोगों से मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपके आर्म्स when you train it looks more muscular comparative to shoulder, comparative to chest, so we gonna be starting with that। बाकी ये अपनी फटाफट टी शर्ट हम चेंज करते हैं। जैसे मैं घर से आऊँ, सो इट्स लुकिंग मोर ऑफ द डस्ट साइड, तो मैं एक टी शर्ट हमेशा कैरी करता हूँ, बट आज मेरे पास कैरी करने के लिए तो मैंने नई टी शर्ट खरीदी है। ये टी शर्ट अभी मैं लेकर आऊँ तो आप बताना वो कितने की कॉस्ट पड़ी होगी। सो लेट्स गेट इट चेंज एंड गेट इट स्टार्टेड। 400-500 की तो होगी। 400-500 की भाई मैं ये लेकर आया हूँ, 300 रुपए की मेरे को पड़ी आते हुए। एक ही शॉप है जैसे मैंने व्हाइट वाली भी ली थी और मैं सच पहन रहा हूँ, जैसे मैं पहन के भी निकल ही रहा था, बाहर एक बंदे ने रोक दिया, कह रहा भाई कहाँ से कितने की पड़ रही है जिम वाली साइड से। सो
मैं सच बता रहा हूँ, लाइक नॉट अ रियली बिग फैन ऑफ वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स अनटिल अनलेस वो किसी ब्रांड के थ्रू या फिर किसी ने गिफ्टेड नहीं हो। आप मेरे को जितने भी कपड़े देखोगे मैं उतने महंगे नहीं पहनता हूँ। लाइक द ओनली थिंग इज की पर्सनैलिटी उस हिसाब से लगाओ, अपने ऊपर उतने पैसे लगाओ। देयर इज अ मेक्स यू भी वो लगना नहीं चाहिए। आप कोई भी टी शर्ट पहनोगे इट लुक्स लाइक वो 1000 रुपीज 2000 रुपीज के लगे। सो इसका भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है, लाइक वी गोस लाइक दैट। हम दोस्त मांग के लाए, वो मजाक कर रहा है। जो मैंने पहली वाली टी शर्ट ली थी अभी आपने जो व्हाइट वाली देखी, वो भी मैंने इसलिए खरीदी, मेरे को ना ब्रांड का शूट करना था, वीडियो बनानी थी। उसकी मेरे को मिले थे टू बी वेरी ऑनेस्ट 10,000 रुपए में मेरे को वीडियो बनानी थी। तो और वो टी शर्ट थी 200 रुपए की। तो चाहते तो मैं भाई ये बोल देता भाई 10,000 रुपए की शूट के मिल रहे हैं, चलो 2,000 रुपए 3,000 रुपए खर्च कर देते हैं नई टी शर्ट के ऊपर। बट इट लुक लाइक जो चीज़ की आपकी जरूरत है, एसेंशियल है, उतने पे ही पैसा लगाओ। क्योंकि जिम में कोई भी बंदा जाता है, जिम में बहुत खर्चे हो जाते हैं भाई। डाइट से लेकर जो केले पेले गए हैं वो, तो ऐसे सप्लीमेंट से ले बहुत खर्चे हो जाते हैं आपको ना चाहते हुए भी। तो उन चीज़ों पे पैसा लगाओ जो आपकी बॉडी, जो आपको कंटेंट पे दिखना है। आप मेरे को भी देख रहे हो, आपको मेरी बॉडी को देखना है, मेरे कम्युनिकेशन, उन सब चीज़ों को देखोगे। कपड़े तो हर वीडियो में चेंज करे जा सकते हैं, कोई अच्छा बंदा भी, बहुत महंगा बंदा भी आपको दिख जाएगा, बट आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दोगे, उसकी फिजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो पैसा हमेशा अपनी फिजिक के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। सो दैट्स मेक द गुड, हाँ, दैट्स मेक द डिफरेंस बेसिकली। सो आज हमारा आर्म्स वर्कआउट होने वाला है। तो तू करवाने वाला है, मैं करवाऊँ? आप करवाओ यार, तगड़ा करवाते हो। चलो ठीक है, कुछ इसमें रेस्ट पीरियड ज्यादा रहेंगे क्योंकि मेरे को बकचोदी थोड़ी ज्यादा करनी है। लोगों की कोई सी भाई आर्म्स के लिए थोड़ा सा बात कर दो, क्योंकि इट्स मोर ऑफ द वोकल एक्सरसाइजेस। तो बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स गेट द थिंग स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट हम एक चैलेंज कर रहे हैं जिसमें हमारा पुल-अप्स चैलेंज है, क्लोज ग्रिप वाला, एंड दिस रियली हेल्प्स इन द बाइसेप साइड। तो मेरा और इधर का चैलेंज, लेट्स सी कौन जितना ज्यादा कर पाएगा, देखते हैं। लेट्स सी, चल। अरे चलो चलो चलो, वीडियो के लिए निकाल, 20 तो निकाल दे, चल 20। हाँ चल चल चल, अरे 15 तो निकाल। 1 गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चल चल 11, नाइस, 12 गया, 13 चल गया, 14 आएगा, 14 आएगा, नाइस, गया 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 गया, शाबाश, कोई नहीं, 15 मान लेते हैं। ठीक है भाई, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। पहली बार है तूने ये मारे ना, इजी ब्रो। फिफ्टीन के ऊपर ही गया होगा शायद। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया, 11 12 13, जाएगा 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 जाएगा, शाबाश, चल चल 14, खींच दे, कोई दिक्कत नहीं। फोर्टीन 15 कुछ हुए होंगे, बस नाइस। मेरी तो स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर है। इसमें और मेरे में फ़र्क ये है कि इसका वेट ज़्यादा है, इसकी हाइट लंबी है, बॉडी फैट परसेंट इसका ज़्यादा कम है, मेरा थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें बॉडी फैट परसेंट का बहुत, अरे इससे फ़र्क पड़ता है, बट अच्छा लगता है। सेम ट्रेनर, सेम पार्टनर, सेम गोल्स, एवरीथिंग। हैव सीन ट्रेनिंग फोर आर्म्स, गौरव ने हमको लास्ट टाइम ट्रेन करवाया था, इसको भी मुझको भी। हमारे फोर आर्म्स मेरे स्पेशली काफ़ी वीक है कंपैरेटिवली टू अदर बॉडी पार्ट्स। सो करना क्या है, 2.5 kg के डंबल्स हैं एंड इसके रोटेशनल करने हैं। आइदर आप 50 रेपिटेशंस करो, 100 करो, अप टू यू, बट मिनिमम 50। सो जस्ट प्लेसिंग इन हैंड, और इसकी ग्रिप यहाँ पे होनी चाहिए लाइक दिस वे। जो चीज़ मैंने सीखी वो डिफिकल्ट कर देता है पार्ट को।
10 repetitions to this. 10 repetitions to this. अभी हमने वेट लाइट लगाया, शायद मूवमेंट इधर उधर भी हो सकती है, बट धीरे धीरे हम इसको भी मॉनिटर कर लेंगे, मास्टर कर लेंगे. सो लेट्स गो. ये गलती मैं कर रहा था कि ग्रिप को नीचे तक ही ले रहा था, इसको ऊपर तक लेनी, अभी याद आया. डन. ये आपने देखा होगा, मोस्टली आर्म रेसलर्स इसको करते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में भी ये चीज़ काफ़ी काम आती है. दैट पीपल इग्नोर्स. हम भी नहीं करते थे पहले, बट थैंकफुली वी आर स्टार्टिंग लाइक दिस. चलो जी, आ जाओ. अच्छी ऐसी चीज़ बताओ, कौन सी चीज़ है जो लड़के कर सकते हैं पर लड़कियां नहीं कर सकती? भाई बहुत सारी चीजें, जैसे कि चलो, लड़के गाड़ियां चला सकते हैं अच्छी, हाँ, लेकिन लड़कियां नहीं चला सकती. लड़की अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती. नहीं चला सकती भाई. सही मतलब है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही हाँ, है. किसी लड़की ने उड़ा दी थी क्या? 2-3 बार है भाई, चलते रोड पे हाँ, और आप ही को बोल रहे हो कि आप गलत टर्न पे आ रहे हो, ये कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता. ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. मतलब लड़कियां अच्छी गाड़ियां नहीं चलाती हैं, नहीं चला. लड़के अच्छे चला लेते हैं. चलो भाई, जेन्युइन, ये जेन्युइन था. बट हाँ, 1% केस होता है कि हाँ मैं मानता हूँ. एक्सेप्शनल तो खैर नहीं करता है. हाँ. कोई लड़की अच्छी भी चला दी है, कोई लड़के अच्छे नहीं चलाते. जनरली मतलब नहीं होता. 99% ये नहीं होता भाई. ठीक है भाई, कोई लड़की अगर दिखे, जिसको देख रही हो, लक्ष्य को अगर दिख रहा हो, तो उसके ऊपर गाड़ी चलाते हुए ले जाए. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. So when it comes to the arms, सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे बाइसेप्स. मैं अगेन यही बोलता हूँ, आपका जो वीकर पोर्शन है उसको पहले प्रायोरिटाइज करो, पहले हिट करो. तो मेरा अकॉर्डिंग टू माय आर्म्स, मेरे ट्राइसेप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाइसेप्स वीक है. तो सो स्टार्टिंग टू द बाइसेप्स, हम सबसे पहले लेंगे अपनी ओल्ड स्कूल की ट्रेनिंग, जिसमें हम लेते हैं कर्ल्स, बाइसेप्स, बारबल कर्ल्स. तो 2 हमारे रहेंगे वार्म अप सेट. वार्म अप का मतलब यही होता है कि अपने जो ब्लड फ्लो सर्कुलेट हो जाए पूरी बॉडी के अंदर. मैंने देखा लोग 15-20 मिनट में जो वार्म अप ही करते रहते हैं, लेकिन वार्म अप का टाइम आप कम कर सकते हो. अपने जो हैवी सेट्स आने, बस उसमें 2 सेट रेपिटेशंस 15 से 20 में लाइट वेट से बस इतना कर लो, ताकि क्योंकि हैवी सेट्स के लिए आप जॉइंट्स, आपके मसल्स ग्रुप सारे एक्टिवेट हो जाएं. तो हम 2 सेट ले रहे हैं. कैसे होता है, मैंने मेजरली लोगों को देखा कि बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा नैरो पकड़ लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं करना. जो शोल्डर है स्ट्रेट टू दैट, और ये है मेरा रिलीजिंग पॉइंट. यहाँ पे मेरे ब्लड सर्कुलेशन की रिलीज होगी. मुझे रिलीज नहीं छोड़ना है, मुझे सिर्फ स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना है. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और स्ट्रेच और स्क्वीज हो रहा है. दैट्स द ओनली थिंग जो हमें इस लाइक एक्सरसाइज के अंदर करनी है. बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना है, लाइक पीछे हो के. ये उनके लिए ठीक होता है जो एडवांस एथलीट होते हैं, जैसे हम अभी लगाएंगे लास्ट के वर्किंग सेट्स में के अंदर हम पीछे होके भी 10 या 12 ले लेंगे. सो एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि यार इसमें रेपिटेशन कितने होनी चाहिए, सेट कितने होनी चाहिए. तो 2 वार्म अप, 4 मेन सेट, 4 हमारे प्राइमरी सेट, और उसके बाद रेपिटेशंस मेरी इतनी रहनी चाहिए कि जो मेरे मेन सेट है उसके 10 रैप्स आएंगे. दैट्स ओनली थिंग. चाहे 10वां रैप 11वां मेरा उठना नहीं चाहिए, ऐसे करके ही जाना चाहिए मेरा 10वां रैप. स्ट्रगल होगा वो मेरा पार्टनर करवा देगा, मैं उसकी मैं हेल्प करवा दूंगा. बट अब आप पूछोगे क्वेश्चन कि यार हम रेपिटेशंस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है आज की ट्रेनिंग में. हमारा बाइसेप्स भी है, ट्राइसेप्स भी है, तो दैट्स वाई हमने रैप रेंज को कम रखा हुआ है. चीज़ लगती आर्म्स वर्कआउट में को अच्छी चीज़ लगती है, ना ही हेडफोन्स की ज़रूरत होती है, ना ही प्री वर्कआउट, कोई ड्रिंक नहीं, बस आया अपना एंजॉय करा, वर्कआउट करके रख दिया. क्योंकि प्राइमरी मसल्स उतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं हो रही, बस समहाउ हम इंजॉय ही करते हैं. दिक्कत होती है लेग्स वाले दिन, बैक वाले दिन, जब बड़ा मसल हिट करते हैं तो उसको रेस्ट पीरियड भी उतना बीच में चाहिए होता है. तो हमारा माइंड समवेयर डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, गिव अप करना शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे ज़रूरत होती है हेडफोन्स लगा लिया, माइंड को फोकस कर लिया. बट जब भी मैं आप देखोगे बाइसेप्स वाइसेप्स करने आऊँ, मैं ऐसे बातें मार के निकल जाता हूँ. बाइसेप्स में उतना फोकस से ज़्यादा अच्छा ट्रेन नहीं करता हूँ. नाइस. 2 3 4. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि यार बहुत लोगों को देखा है मैंने, स्ट्रेंथ के पीछे भागते रहते हैं, या फिर
दूसरी चीजों पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। लाइक जो स्पेशली जो 19-20 साल के लड़के होते हैं, हमको देख लिया, एडवांस बंदों को देख लिया, तो उनके पीछे दिखाएंगे भाई वही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें भी इनिशियली वही करना है। अपनी रनिंग वगैरह छोड़ देते हैं, जो जिससे जब बेस बनती है, रनिंग, स्ट्रेंथ, पूरा पुशअप, चिनअप, कुछ नहीं, सीधा आया हैवी वेट उठा लिया। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि वो ज्यादा जरूरी है, या फिर जो पहले मैंने देखा है आप भी फ्री स्टाइल ट्रेनिंग मैंने देखा हो बहुत करते हो, अच्छे से करते हो, तो वो बहुत जरूरी है। मैं तो फ्री स्टाइल वर्कआउट बहुत जरूरी है, और रनिंग भी जरूरी है, स्प्रिंट भी जरूरी है, और जितने आप पुशअप्स पुलअप्स जितने ज्यादा करोगे ये इतने बेनिफिशियल है। उसके बाद आप फिर वेट ट्रेनिंग करो। उसके बाद और डायरेक्ट न्यू बिगिनर कोई बंदा वेट ट्रेनिंग शुरू करेगा तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना ये फ्री स्टाइल वर्कआउट करने के बाद जो वेट ट्रेनिंग करेगा तो वो उतनी इफेक्टिव होगी। वो एग्जैक्टली मैंने जब भी अपना अच्छा रिजल्ट देखा, मैंने ये देखा पहले फ्री स्टाइल को प्रायोरिटाइज, उसके बाद अपना वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे दिमाग दिया। आदित्य आपको नेचुरल लगता है या नहीं लगता है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ बंदों को, बोले नेचुरल नहीं हो, मैं आदित्य से पूछता हूँ ये नेचुरल है, तो भाई ऐसा क्यों लगता है कि भाई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आपने स्टेरॉइड्स लिए या आप एनहांस्ड हो, क्यों ऐसा क्यों बोलने लगता है? ये ना रिसेंट से स्टार्ट हुआ था, मतलब कैसे तो 3 से 4 महीने पहले ही जब मैं जिम में आया था ना, तो इस जिम में आने से पहले मैंने एक दिमाग में चीज़ सोच रखी थी कि भाई इस जिम की मेंबरशिप खत्म होते होते मेरे को अपनी आइडियल फिजिक अचीव करनी है। अच्छा। ऐसा मैंने डेली बेसिस पे कार्डियो स्टार्ट किया, प्री पोस्ट दोनों ही, ठीक है, 30 मिनट इंटरमीडिएट फास्टिंग करी, प्रोटीन हाई रखा, राइट। इन सब चीज़ों पे कंसिस्टेंटली आज मैं 4 मंथ से हूँ। बीच में हल्का सा गेन किया, फिर 1800 से 1900 कैलोरीज पे आया। अच्छा। राइट, ये सब चीज़ें करते करते ना, पहले तो एक ये भी चीज़ है कि अगर साइड से अगर आप देखोगे ये चीज़, तो ना एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे बंदा एक कट पे आता ना, तो एक इल्यूजन क्रिएट होने लगता है, जिससे उसका जो साइज है ना, अगर ये 16 का भी है तो ये 17 का लगता है, 18 का लगता है। तो सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ भाई बंदा एनहांस है, क्योंकि यार इतना मसल के साथ इतनी स्ट्रेटनेस बंदा नहीं ले सकता। वो बंदे नहीं देखे, बंदा कैलोरीज को काउंट कर रहा है डेली बेसिस पे, है ना, डाइट पे मेंटेन है, कोई चीट शूट इतनी ज्यादा नहीं कर रहा है, अदर थिंग्स एज वेल। तो प्लीज डू नॉट जज एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। उसके हार्डवर्क भी हैं, ईयर्स ऑफ टाइम ऑफ ट्रेनिंग भी है, सो कोई नहीं, लोगों का काम है बोलना। जैसे आपने स्टेरॉइड्स है तो उसमें कुछ छुपाना नहीं है। चलो चलो चल, 1 नाइस, 2 3 4 5 6 चल, कीज 7 8 2 more चल, नाइस, गया, बहुत बढ़िया। बॉडी को कंट्रोल रख, जाएगा यार, इजी जाएगा। अच्छा, ये वाले पे नहीं लेता So we just done with the biceps workout। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स। मैं बैठ रखा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि बेंच के ऊपर ये मैंने पिछली एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशली ट्राइसेप्स से रिलेटेड, कहीं पर आई बटन आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। दैट इज ओनली फोकस फॉर द ट्राइसेप्स। तो उसमें हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए क्लोज ग्रिप बेंच ली थी, बेंच प्रेस ली थी क्लोज ग्रिप के साथ, तो वो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, कंपाउंड मूवमेंट होती है। बट जस्ट बिकॉज कि हमने इसको समराइज करा हुआ है, मिक्सअप करा हुआ है बाइसेप्स के साथ, तो आज मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। मैं पहली एक्सरसाइज लूंगा, दैट इज कमिंग विद सिंगल हैंड एक्सटेंशन। आप चाहे तो इसको पुली के साथ भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट मेरे को ये डंबल से ज्यादा प्रीफर रहता है, क्योंकि मैं इसको लंबे टाइम से डंबल कर रहा हूँ और मेरे को ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। नाइस नाइस। शुरू के जो रेपिटेशंस होते हैं वो कंफर्ट बेसिस पे होते हैं, बट अभी जो रेपिटेशंस लग रहे हैं दैट मेक्स द मसल ग्रो। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स व्हिच इज माय फेवरेट, बिकॉज मैंने देखा है लोग इसमें ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं, बट इसको मैं बताता हूँ उसका सही तरीका क्या है।
ये मेरे को रोप इस होल्डर में लगानी है जो मेरी पुली की है, और वेट अकॉर्डिंगली पहले आप मॉडरेट से करना, लाइट और मॉडरेट पे चलना, इसको ज्यादा हैवी ट्रेन मत करना। अगर आप बिगिनर या इंटरफेस पे हो, मिड से पकड़ना और अपनी एल्बोर्स को यहाँ तक लेकर आए। काफी वेट मैंने इसको ऊपर से नीचे लाने में ही अपनी एनर्जी लगा दी वेट के साथ, और सिर्फ दिस इसको ऊपर ले गया। सेकेंड 1 2 ऊपर ले आऊंगा, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रेपिटेशंस रहेंगे 12 to 15 अकॉर्डिंग टू, ये मैंने रफ आइडिया दे रहा हूँ, रफ रैप रेंज दे रहा हूँ, बट यू हैव टू डू दिस लाइक दिस। जब आप नीचे लाओगे तो आपकी रोप खुलनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। अब आप देखना, एक ये पोजीशन हो गई, ये मूवमेंट हो गई, ये वेरिएशन हो गई। इसमें जो मेरा ट्राइसेप्स है उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने वेट तो लिफ्ट कर रखा है, फोर्स उतना ही हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट मेरे को चाहिए अपने ट्राइसेप्स को ओपन करने के लिए, मेरे को लोगों ने बोला है जो आपका लॉन्ग हेड है वो काफी अच्छा है ट्राइसेप्स का, वो इसी से आया। क्योंकि नीचे ले आके मैं इसको, आप देखोगे रोप को खोल रहा हूँ और वहीं पे ही सारा फोर्स जनरेट होता है, वही आपकी ज्यादातर एनर्जी लगती है। तो इसको 12 से 15 रेपिटेशंस करोगे, आपको खुद को फील हो जाएगा। ये हमेशा कोशिश करना एंड में जाए, आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज या फिर लास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि आपको फिनिश अप करना है। शुरू की एनर्जी अगर आप इसमें लगा दोगे तो आप चेस्ट प्रेस जो हमने इससे पहले क्लोज ग्रिप लगे थे, आप वो नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसी तरीके से किसी को भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, इसी सबसे स्प्लिट बनाता हूँ कि शुरू में आपकी कंपाउंड मूवमेंट जिसमें आपको एनर्जी एक्चुअल में लगानी है वो ज्यादा जरूरी होती है कंपैरेटिव टू दिस। एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे फॉर ट्राइसेप्स, वी टेपर, वी होल्डर, ये हर जिम्स में होता है। अगर नहीं होता तो आप पुली भी लगा सकते हो, रोप भी लगा सकते हो, वट एवर एज पर योर कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी टू द जिम। अब इसका मूवमेंट बताता हूँ, यहाँ से उठा लिया, बस कोशिश करना कि इसको सही सेफली तरीके से उठाओ, क्योंकि अभी मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी वन मूवमेंट। ये मेरी पुली है, नॉर्मल मूवमेंट है, मैंने वेट मॉडरेट पे लगाया है, हैवी नहीं है, मॉडरेट है। इसको ऐसे खड़े हो गए एंड लाइक जैसे आप बोरी उठाते हो, कुछ भी चीज आप नीचे से उठाते हो जिसका वेट आपको पता है कि हैवी होने वाला है, लाइक दिस, हाँ हैवी होने वाला है। अब इसको स्ट्रेट रखा, 1 2 3 4, आपको वेरिएशन और कंडीशन के साथ दिख रही होगी कि मेरा ट्राइसेप्स कहाँ पे हिट हो रहा है। रैप रेंज रहेगी 12 to 15 रेपिटेशंस, और ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है। इसके बाद चाहे तो मैं पुशअप्स लगा सकता हूँ क्लोज ग्रिप वाले, अगर एनर्जी रहेगी तो, अगर नहीं तो दैट्स फाइन टू। सो इट वाज द ओवरऑल वर्कआउट ऑफ टुडे, जिसमें हमने ट्रेन करा था बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये हर एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट बंदा अपने लेवल पे ट्रेन कर सकता है, अपने आर्म्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप नीचे कमेंट करो, मुझे डीएम करो, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, यूट्यूब का चैनल है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बट कम्स विद द सिनेरियो, कम्स विद द क्वेश्चन, नॉट जस्ट विद द हाई एंड हेलो। वो शायद स्पैम या फिर रिक्वेस्टेड में रहते हैं, मैं उसको उतना टेंशन नहीं दे पाता हूँ। तो इफ़ यू हैव अ सीरियस क्वेरी, आप अगर आपको ट्रेनिंग भी लेनी है, आपने नीचे दिया गया फॉर्म है, आप उसको जाकर फिलअप कर सकते हो, अपनी डिटेल डाल सकते हो, तो मुझे आपका एक रफ आइडिया मिल जाएगा, मैं आपको हेल्प आउट करा सकता हूँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सो इट वॉज अ लाइक रफ आइडिया ऑफ द वीडियो, एंड आई होप कि आपने कुछ नया सीखा हो इस पूरी वीडियो के थ्रू, एंड आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। सो मेक श्योर यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर वर्किंग आउट। एंड अगर किसी को अपने आर्म्स ग्रो करने हैं जिम्स के अंदर आके, या फिर होम वर्कआउट के लिए, तो आई कैन शेयर दैट एज वेल।